हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। और हम जो आज स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें आपका जो वर्क है वो आपको इसमें दर्पण आपको बताया जा चुका, दर्पण के प्रकार हो चुके, अर्थात मिरर के दो टाइप्स आपके होते हैं जो आपको बताए गए थे। कौन कौन से? आपका सबसे पहला होता है कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण। तो आज हम उससे आगे की स्टडी करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन भी आपको बता देंगे, प्रतिबिंब का बनना भी आपको बताया गया कि प्रतिबिंब क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। आज हम उससे आगे की स्टडी करते हैं बच्चों। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो गोले दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंबों को खींचते कैसे, बनाते कैसे हैं। लॉ ऑफ मेकिंग इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ मैं स्टडी करने वाला हूँ। यहाँ से दो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होंगी, एक तो ये और एक ये। ठीक है, आपको जो है ना कुछ पॉइंट्स सिखाए गए थे, बताए गए थे कि फोकस पॉइंट क्या होता है, आपका फोकस बिंदु क्या होता है, पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, आपका वक्रता केंद्र सी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सेंटर ऑफ रेडियस क्या होती है, वो सब कुछ आपको स्टडी करा चुके हम। ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं सबसे पहला नियम समझते हैं कि पहला लॉ क्या है। तो पहले नियम में क्या बताया गया कि पहले नियम में कह रहा है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो आने के बाद जैसे ही वो परावर्तक तल से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती है या वह परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर जाती है अथवा जाती प्रतीत होती है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तक तल से टकराती है तो टकराकर परावर्तित होने के बाद जिस मुख्य फोकस से यह तो जाती है अथवा जाती प्रतीत होती है। ठीक है, जैसे यहाँ तो जा रही है, आपको नजर आ रहा होगा कि यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में तो आपको जाती नजर आएगी, लेकिन ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में आपको जाती ही प्रतीत होगी। जैसे समांतर किरण, ये प्रकाश किरण आई, टकराई, परावर्तित होगी, ये आई, टकराने के बाद परावर्तित होगी, अगर इसे पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये फोकस से होगी जाती हुई आपको प्रतीत होगी। और यहाँ तो आपको क्लियर पता लग ही रहा कि फोकस से कैसे जा रही है। ठीक है, तो बच्चे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे समझेंगे, समझ लो एक बार कि व्हेन द एनी रे which is parallel to the principal axis is reflect to the any part of reflecting body, then after the reflection it is passing through the focus point, it is passing through the focus point or appearing passing through the focus point। या तो वो appear करेगी या फिर वो वहां से पास हो रही होगी। ठीक है, तो appear तो यहाँ से कर रही है, appear तो हो रही है, लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से appear नहीं हो रही है, नॉट appearing है यहाँ से। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम जो सेकंड लॉ हम पढ़ते हैं, सेकंड लॉ समझ लेंगे आप ध्यान से कि सेकंड लॉ में क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण आपकी फोकस से गुजरती है तो फोकस से गुजरने के बाद वह हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगी। ठीक है, जब भी कोई फोकस से गुजरेगी तो वो क्या होगी, आपकी हमेशा मुख्य फोकस के समांतर होगी। तो हम इसे कैसे कहेंगे, तो इसके लिए कह दिया, अगर हम दोनों के लिए एक लाइन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वह हमेशा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका सेकंड नियम था। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन it is parallel to the principal axis, it is parallel to the principal axis। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि when the ray is passing through the focus point और मतलब पास करेगी और नॉट और imaginary passing through the focus point, then it is reflect after that it is reflect in the parallel of principal axis। तो ये क्या होगी, आपकी हमेशा किसके पैरेलल होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके समांतर होगी। ठीक है, ये दूसरा नियम है। तीसरे नियम को हम स्टडी करते हैं कि जब कोई आपकी प्रकाश किरण जो आपका वक्रता केंद्र है उससे गुजरती है तो गुजरने के बाद जैसे वो परावर्तक तल से परावर्तित होती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करती है जिस पथ से वो वापस आती है। ठीक है, तो व्हेन द पासिंग थ्रू एनी रे is point of center of curvature, then it is after the reflection it is follow the previous path, ये पहले पाथ को फॉलो करती है।
तो हम कह सकते हैं कि जब, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, कि जब आपकी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तक तल से परावर्तन के बाद वह हमेशा पहले वाले पाथ का अनुसरण करती है, पहले पथ का अनुसरण करती है। तो बच्चों ये थे आपके तीनों नियम। तो बच्चे इससे आगे हम जो स्टडी कर रहे हैं, अब हम स्टडी करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, क्योंकि आपके जो दर्पण हो रहे हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल हो गया, एक उत्तल हो गया। तो हम दोनों में इमेज फॉर्मेशन समझेंगे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि जो आपका कॉनकेव मिरर है या अवतल दर्पण है उसमें इमेज कैसे बनती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहला केस स्टडी करते हैं कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, मैंने इसलिए जो है ना एक टेबल के द्वारा मैं समझा के लेके चल रहा हूँ आपको। ठीक है, 3 केस आज कराऊंगा और उस आगे केस भी आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दी जाएंगी। तो पहला केस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु आपकी अनंत पर रखी हुई है, उस स्थिति में क्या होगा कि जैसे कोई वस्तु अनंत पर है वहां से प्रकाश किरण चलनी है। तो जैसे ही प्रकाश किरण चली आपकी ऑप्टिकल रेज चली, तो ये आपकी आ रही है पहली रेज जो है आपकी नियम के अनुसार कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। जो फोकस से गुजरेगी, गुजरने के बाद परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी और टकराने के बाद वो परावर्तित होकर उसी पाथ का अनुसरण करेगी और किसी एक बिंदु पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी। उस बिंदु पर आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो आपको यहाँ दिखा रखा होगा आई आई डैश। ठीक है, वस्तु रखी है ओ ओ डैश और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आई आई डैश है। ठीक है, और ये जो सी आपका वक्रता केंद्र है, ये मैंने एरो के निशान दिखा रहा कि कैसे आपकी जो है ना प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है। तो इसका द्वारा हो गया, फिर आपका वैद्युत ध्रुव हो गया। ठीक है, तो जहाँ दूसरे को काटेंगे वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति मैंने यहाँ दिखा रखी है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, देखो मुख्य फोकस पर बनना है। किस पर बन रहा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा बन रहा, पहले वस्तु बड़ी थी, अब कैसा प्रतिबिंब बन रहा, छोटा बनेगा, उल्टा बन रहा है। पहले वस्तु कैसे रखी थी, पहले वस्तु इस स्थिति में रखी हुई थी ऐसा। ठीक है, और अब कैसे आ गया, उल्टा बन के आ गया आपका। ठीक है, और कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट कि वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, अगर कोई वस्तु हम क्या करें, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दें, यहाँ रख दी वस्तु ओ डैश, तो फिर पहली प्रकाश किरण चलेगी, समांतर प्रकाश किरण आएगी और समांतर प्रकाश किरण जो परावर्तक तल है इससे टकराएगी। टकराने के बाद परावर्तित हुई और परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, ऐसे आ जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, आपको नियम पता है कि वह उसी पाथ का अनुसरण करती है जिस पाथ से वो आती है। तो जैसे वो अनुसरण करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, कहाँ काटेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा और आपका उल्टा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर क्या हो गया कि अगर कोई वस्तु आपके वक्रता केंद्र पर है, जैसे जैसे इधर शिफ्ट होती चली जाएगी, ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब इधर शिफ्ट होता चले जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप वस्तु को ऐसे पास लेके जा रहे हैं, आप सोच के देखो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि जैसे जैसे आपका प्रतिबिंब था, पहले यहाँ था, ये वस्तु रखी हुई थी आपके अनंत पे, और अब प्रतिबिंब यहाँ से है। जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ये आपका इतना इधर बढ़ेगा, आप इधर बढ़ेंगे तो ये इधर बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। और जैसे जैसे आप वस्तु को इधर लेके जाएंगे तो वस्तु क्या होगा कि वस्तु की जो शेप है वो आपकी क्या होगी, वस्तु की शेप तो चलो सेम रहेगी, लेकिन जो इमेज की शेप है, जो प्रतिबिंब की शेप है, वो आपकी बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। ऐसे पहले इतनी थी, ठीक है, आपकी यहाँ से थी, भाई इतनी थी, भाई वस्तु बड़ी है, भाई प्रतिबिंब की जो है ना इमेज जो है छोटी होगी। जैसे और पास लेके और बड़ी होगी, जैसे और पास लेके और बड़ी होगी, और जैसे पास लोगे और बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये मैटर आपको। ठीक है, तो जैसे वक्रता केंद्र पर ये आपका आता है वस्तु, तो वक्रता केंद्र से फिर पहले की तरह जो है प्रकाश किरण चली समांतर, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण चलेगी, परावर्तक तल से टकराकर मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी, वो भी फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजरेगी तो क्या होगा, आपके समांतर हो जाएगी। और जहां दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को काटेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ये हमेशा कहाँ काटेंगी, ये हमेशा आपकी वक्रता केंद्र के बिल्कुल सीध में नीचे की ओर काटेगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर बनेगा और क्या होगा कि आपका समान होगा, समान हाइट का होगा, जितनी हाइट इसकी, जितनी ऊंचाई इसकी, जितनी ऊंचाई इसकी रहेगी। ठीक है, तो और उल्टा होगा, उल्टा आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से, और कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो बच्चों ये आपको तीनों केस जो है स्टडी कर लोगे, आप इन्हें समझ में आगे होंगे। तो बच्चों आपको तीनों केस समझ में आगे होंगे, बड़ी अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, आगे के जो केस होंगे वो भी इसी अनुसार कार्य करेंगे। जैसे जैसे वस्तु आपकी दर्पण के पास आती जाएगी, ऐसे ऐसे आपका इमेज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और शिफ्ट होती चली जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों,
तो आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा हमें कमेंट दें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अपने आप भी करें, अगर आपने कर लिया बड़ी अच्छी बात है। और बच्चों को इस चैनल से जोड़े जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे का फायदा हो सके। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।